हेलो स्टूडेंट, मैं बलराज सर। आज आप लोग को ध्यान से देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर जो है 6 लेके आए हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्या कहते हैं, जो क्रमागत से सवाल को लगाए थे उसी को आज हम लोग रिवर्स पढ़ेंगे। उसका इसमें रेट पूछेगा। ध्यान से देखना इसमें क्या है। पहले आप ध्यान से देखिए, जैसे हम लोग नहीं यहाँ पढ़ते थे। देखिए 5 था 6 हो गया, 5 था और 6 हो गया। यहाँ क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। 5 गुणे 5 25 करते थे और 6 गुणे 6 36 करते थे। पुनः मुझको यहाँ वापस आना है, पुनः मुझको वापस आना है। तो बोलो मैंने कितनी बार किया, 2 बार। इसलिए इसका स्क्वायर रूट क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। जब स्क्वायर रूट करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, अपने पुनः स्थान पे पहुँच जाएंगे। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 6। बोलिए कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। 1 किस पे बढ़ गया, 5 पे। 1/5 गुणे 100 काटेंगे तो क्या आएगा, 20%। इसी चीज को हम लोग सीखने चल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसी चीज को हम लोग चल रहे हैं सीखने। आइए ध्यान से देखिए आप लोग। मेरा पहला सवाल है, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर पहला है, सवाल नंबर पहला है 225 रुपए का धन 2 वर्षों में 256 हो जाता है। 225 रुपए का धन 2 वर्षों में 256 हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब ध्यान से देखिए, 225 से क्या हो गया, 256 हो गया। अगर ये कटेगा, कटेगा तो काट लीजिएगा, रेशियो बना लीजिएगा। अगर नहीं कटता है तो आप क्या करेंगे, टाइम कितना दिया है, 2 साल। इसका स्क्वायर रूट करो। क्या करोगे, स्क्वायर रूट। क्या करोगे, स्क्वायर रूट। अब इसका आएगा 15 में 225 होता है और 16 में 256 होता है। बोलो 15 से कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। कितना बढ़ा, 1 बढ़ गया किस पे, 15 पे गुणे 100। यहां से काटेंगे 4, क्या कहते हैं, यहां से काटेंगे 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10 आएगा, पंत यानी 15 आएगा। तो यहाँ 20/3 होगा। 20/3 का मतलब 6 त्रिक 18, 6 सही 2/3% रेट आएगा। इसका मतलब 6 सही 2/3% मेरा क्या होगा, रेट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, ए वाला मेरा ऑप्शन सही होगा। ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल इसी पे है। ध्यान से देखिए, अगला सवाल भी इसी पे है मेरा। ध्यान से देखिएगा इसमें आप लोग, इसमें ध्यान से देखिए। दूसरा नंबर सवाल है 23, क्या कहते हैं, 2304 का धन 2 वर्षों में 2500 हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, इसमें 2304 का धन 2 वर्षों में 2500 हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना है। अब देखिए, इसको लिखना है 2304 और यहाँ लिखना है 2500। इसको सिंपल, पहले इसको पहले रेशियो बना लो, काट लो, छोटा कर लो। इसको काटोगे 2 से, 2 से काटोगे 2 1 कम 2, और यहाँ 2 से काटोगे, 2 से काटोगे 2 1 कम 2, और 2 पंचे 10 होगा, 2 दूनी 4 होगा। इसको काटोगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 होगा। अब इसको फिर दोबारा काटो। इसको जब दोबारा इसको काटोगे, ध्यान से देखना, 2 से तो 2 8 16 हो, क्या कहते हैं, 2 पंचे 10 होगा। यहाँ पे 2 पंचे 10 होगा, इसमें 1 बचेगा। 2 पंचे 10, इसमें 1 बचेगा, तो कितना हो गया, 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12 होगा। इसको काटोगे 2 छंग 12 आएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 आएगा। अब नहीं कटेगा, अब इसको छोड़ देना। अब नहीं कटेगा, छोड़ देना। यहाँ पे क्या करना है, कितने साल का टाइम दिया है, 2 साल का पावर लगाओ, मतलब स्क्वायर रूट बनाओ। अब यहाँ करोगे 625, यहाँ क्या आएगा भाई, 576 किसका होता है, 24 का स्क्वायर रूट होता है। 625 किसका होता है, 25 का होता है। बोलो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ा ना। 24 मतलब 24 से 25 हुआ तो कितना बढ़ा, 1 ही बढ़ा। तो क्या करेंगे, 1/24 और गुणे 100 करेंगे। यहाँ से काटेंगे 4 से, 4 पद सामने 100, 4 छंग 24 होगा। इसको हम लिखेंगे 25/6 लिखेंगे। 25/6 का मतलब होता है 4 सही 1/6%। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा।
अब इसमें देखिए ध्यान से, इसका आंसर ये वाला हो गया। अब देखो ना, अगर कोई धन 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, कोई धन है 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो किस समय में यह अपने आप का 243 गुना हो जाएगा। ध्यान से देखना, कोई प्रिंसिपल है, ये क्या है, ध्यान से देखना, ये मूलधन मानते हैं 1 है, यहां से ये जाएगा, इसको लग रहा है 8 वर्ष में कितना गुना होता है, 3 गुना हो रहा है, 8 वर्षों में 3 गुना। फिर अगले बार जाएगा तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 9, फिर आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आइए ध्यान से देखिए, 3 का पावर 1 बनने में उसको लगा कितना समय, 8 वर्ष लगा। मतलब 3 की पावर 1 बनने में उसे कितना समय लगा, 8 वर्ष लगा। 3 की पावर 1 बनने में उसे 8 वर्ष लग गया। अब बताइए, कह रहा है कितना 243 कह रहा है, 243 का भाई आप लोग बना लीजिए, इसमें कितनी बार शामिल है 243। इसमें कहेंगे क्या, इसको काटेंगे, 3 8 24 होगा, 3 3 1 कम 3 होगा, इसको काटेंगे 27 होगा, फिर इसको हम काटेंगे 9 आएगा, इसको काटेंगे 3 3 का 9 आएगा, 3 1 कम 3, 1 2 3 4 5, 3 के पावर 5। बोलो 1 का पावर 3 का पावर 1 बनने में 8 साल, तो 5 बनने में कितना समय होगा भाई, तो 5 गुणे 8 करो, 5 गुणे 8 करोगे तो क्या आएगा, 40 वर्ष आएगा। तो मेरा आंसर कौन सा होगा, 40 वर्ष होगा। कौन सा आंसर होगा मेरा, 40 वर्ष। दोबारा देखो, 3 के पावर 1 बनने में 8 साल लगा है इसको, तो बोलो 3 का पावर 5 बनने में कितना साल लगेगा, 5 8 40 वर्ष। इसका आंसर क्या होगा, 5 8 40 वर्ष होगा। आइए अगला सवाल देखिए, इसी पे है। अगर कोई धन 3 वर्षों में, ध्यान से देखना, अगर कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, तो कितने समय में यह 64 गुना हो जाएगा। तो मूल यहाँ पे मूलधन 1 है, ये कह रहा है कितना, 2 गुना हो जाता है, इसको टाइम लगता है 3 साल, आगे फिर चलेगा तो 4 हो जाएगा, इसको टाइम लगेगा 3 साल, ऐसे प्रक्रिया जारी रहेगा। मगर ये पूछा कितना है, 64। तो भाई 64 का पहले क्या बनाओगे, इसको काटोगे तो यहाँ 32 आएगा, इसको काटोगे 16 आएगा, इसको काटोगे 8 आएगा, इसको काटोगे 4 आएगा, इसको काटोगे 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब 2 का पावर 1 बनने में इसको लगा 3 साल, तो भैया 2 का पावर 6 बनने में कितना समय लगेगा, तो पूरा कर दो इसका, तो 6 गुणे 3 बराबर कितना, 18 वर्ष। कितना होगा, 18 वर्ष। 18 वर्ष मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, सी वाला सही होगा। ध्यान से देखना, 2 का पावर 1 बनने में 3 साल लगता है, तो बोलो 2 का पावर 6 बनने में कितना समय लगेगा, 18 वर्ष लगेगा ना, ये 18 वर्ष लग जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा। मैंने आपसे कहा 27 गुना की बात कर रहा है, तो कोई प्रिंसिपल पहले 1 होगा, ये 3 गुना हो रहा है, कोई प्रिंसिपल मेरा 1 था, तो यहाँ 3 गुना होगा। जब 3 गुना हो रहा है, इसको 3 गुना टाइम लग रहा है 2 वर्ष, फिर आगे जाएगा तो 2 वर्ष लगेगा, तो ये 9 हो जाएगा, ऐसे चलते जाएगा, आगे ऐसे चलते जाएगा। अब ध्यान से देखना, 27 को हम ध्यान से देखना 3 से भाग देंगे, यहाँ 3 और यहाँ 3, 1 2 3, इसका मतलब 3 के पावर 1 बनने में 2 वर्ष लग रहा है, 3 की पावर 1 बनने में 2 वर्ष लग रहा है। बोलो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 बनने में कितना समय लगेगा, तो मल्टीप्लाई करो इसका और इसका, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 वर्ष। आंसर क्या होगा, 6 वर्ष। आंसर क्या होगा भाई, 6 वर्ष। आंसर क्या होगा, 6 वर्ष। आंसर 27 गुना 3 दूनी 6, 27
27 गुना ऑप्शन नहीं मिल रहा है इसमें। कोई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। 27 का मतलब 3 त्रिक भाई 1 2 3 ही बनेगा ना, इसका मतलब 2 तिहाई 6 वर्ष। ध्यान से देखना, इसमें ऑप्शन लिख लीजिए यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ जाएगा 27 गुना हो जाएगा ना, 2 2 4 2 6। एक ऑप्शन बना लो उसमें, एक ऑप्शन बना लीजिए, नहीं भी 6 वर्ष कर दीजिए, 6 वर्ष। मेरा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी सही होगा। कौन सही होगा? बी वाला सही होगा। ध्यान से देखिए, एक ऑप्शन बना लीजिए आप, एक ऑप्शन आप बना लीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए 3 का पावर 3 बनने में एक 3 का पावर 1 बनने में 2 वर्ष लग रहा है, तो बोलो 3 की पावर 3 बनने में कितना समय लगेगा? 2 तिहाई 6 वर्ष लगेगा। तो 6 वर्ष भाई एक ऑप्शन बना दीजिए, नहीं लगा तो इसलिए एक ऑप्शन इसमें बना दो। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी वाला सही होगा। कौन सही होगा? बी वाला। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, अगर कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 4500 रुपए हो जाती है तो 10 वर्षों में क्या कहते हैं 6750 रुपए हो जाता है, तो धन ज्ञात करें। अब देखिए प्रिंसिपल है, यहां से इसको जाने में टाइम कितना पैसा हो रहा है? इसका 4500 रुपए हो जा रहा है। इसको टाइम लग रहा है कितना? 5 वर्ष लग रहा है। फिर यहां से जाएगा तो टाइम लगेगा कितना? क्योंकि यहाँ से 5 वर्ष हो गया, 10 वर्ष चल रहा है यहाँ से। जब 5 वर्ष यहाँ हो गया तो 5 वर्ष यहाँ भी होगा। अब इसको लग रहा है कितना पैसा? क्या कहते हैं 6750 लग रहा है। कितना लग रहा है? 6750। इसको रेशियो बना लो। क्या बनाओगे? रेशियो। जब रेशियो बनाओगे ध्यान से देखना, इस वाले हिस्से को नीचे रखना है, इस वाले को ऊपर रखना है। इसको 4500 यहाँ काटेंगे, जो कट जाएगा, उसके बाद 5 से काटिए। जब 5 से काटेंगे ध्यान से देखना, जब हम 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 एक कम 5 आएगा, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 यहाँ से आएगा, बचा कितना हासिल? इसमें हासिल कितना बच गया? ध्यान से देखना, 5 एक कम 5, यहाँ 5 एक कम 5 बच गया हासिल 1, 17 हो गया। कितना हो गया? 17। अब 5 तिहाई 15, 5 पचम 25 हो गया। इसको काटो 15 45। अब इसको दोबारा काटो, 2 45 तिहाइयां 135, 45 दूना 90। ये मूलधन का 3/2 गुना हो जाएगा। मूलधन का 3/2 गुना हो जाएगा। अब देखो, जब मूलधन का 3/2 गुना हो रहा है तो बोलो प्रिंसिपल, यहाँ से इसको रख लो पहला वाला अमाउंट। अब ये 0, ध्यान से देखा, इसको काटोगे तो यहाँ से आएगा 1500। अब यहाँ पे गुणा करो तो क्या आएगा भाई? 15 दूना 30, 15 दूना 30 होगा। इसका मतलब मूलधन कितना होगा? 3000 रुपए होगा। मूलधन कितना होगा? 3000 रुपए। ध्यान देना, मूलधन कितना होगा? 3000 रुपए होगा। कितना होगा मूलधन? 3000 रुपए होगा। आइए अगला सवाल भी इसी पे है, मगर इसमें रेट पूछा है। ध्यान से देखना, रेट भी निकालना सीख जाएंगे आप लोग। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ध्यान से, इसमें जो है रेट सीखना है आपको। क्या सीखना है इसमें? आपको रेट सीखना है। ध्यान से देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 650 रुपए हो जाता है तो 4 वर्षों में वह 676 हो जाता है। ये प्रिंसिपल है, यहाँ से जाता है तो 2 साल में जो है क्या कहते हैं 650 रुपए हो जाता है। फिर अगले भाई यहाँ से लेके 4 साल, इसका मतलब 2 साल हो गया तो 2 साल बचा, तो कितना हो जाता है? 676 हो जाता है। कितना होता है? 676। आप ध्यान से देखना, ये किस टाइम गुना निकाल लो यहाँ से। जब गुना निकालोगे ये कितना आएगा? या काटेंगे, जब इसको काटेंगे ध्यान से देखना, इसको काट दीजिए। इसको काटेंगे क्या कहते हैं 13 से, 13 पचे 65 होगा, 13 पचे 65 और 13 दूना 26 होगा। अब यहाँ 13 पचे 65 होगा, इसको काटेंगे 26 आएगा, इसको ये काटेंगे 25 आएगा। अब ध्यान से देखना, इसमें पूछा क्या गया है? पूछा गया है मूलधन, एक धन पूछा गया है, कोई धन। आइए धन ही निकालते हैं। क्या निकालते हैं? धन। अब ध्यान से देखना, प्रिंसिपल का क्या होगा? 26/25 गुना होगा, बराबर क्या होगा? 650 रुपए। अब ध्यान से देखना, 13 दूना 26, 13 पचे 65, इसको काटेगा 25 आएगा। क्या आएगा? 25। अब यहाँ भाग है, यहाँ गुणा हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? 25 × 25 बराबर क्या होगा? 625 रुपए होगा। क्या होगा? 625। और 625 ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है? बी वाला दिख रहा है।
कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगर कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 8,000 रुपए हो जाता है तो वह 5 वर्षों में 27,000 हो जाता है। धन ज्ञात करें। आइए ध्यान से देखिए, यहाँ प्रिंसिपल है, ध्यान से देखना, ये प्रिंसिपल है, ये चल रहा है कितना? 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 8,000 हो रहा है। अब ध्यान से देखना 5 वर्ष में, यहाँ से देखो, जब 5 वर्ष यहाँ से चलोगे कितना होगा भाई? यहाँ से चलोगे 5 वर्ष में, जिसमें 2 चल दिए हो तो बचा कितना? 3 साल। कितना बच गया? 3 साल। 3 साल में कितना हो रहा है? 27,000। कितना हो रहा है? 27,000। अब ध्यान से देखना, जब अंतर सेम रहता था तो क्या करते थे? इसका रेशियो बना करके पी से गुणा करते। आइए ध्यान से देखिए, पहले इसको रेशियो बना लो। क्या बनाओगे? रेशियो। जब रेशियो बनाओगे 27,000 बटे क्या करोगे? 8,000, 27,000, 8,000, ये 3 जीरो कट गया, 3 जीरो कट गया। ध्यान से देखना, जब ये 3 जीरो कट गया, कितना कट गया? 3 जीरो। अब 3 जीरो कट गया, इसको अगर काटना है तो काट लो, नहीं कटेगा छोड़ दो। अब आइए, अब ध्यान से देखना, प्रिंसिपल का क्या होगा? 27/8 होगा। मगर ध्यान से देख लो, यहाँ पे जो है, इधर देखो, टाइम जो है यहाँ पे सेम नहीं है। यहाँ 2 वर्ष था, यहाँ 3 वर्ष है। तो एक बार और इसको रिपीट करो, इस चीज को एक बार और लिखो, इस चीज को एक बार और लिखो। 27/8 बराबर क्या लिखना है? 8,000। क्या लिखना है? 8,000। अब इसको काटिए, जब इसको काटेंगे ध्यान से देखना, इसको काटेंगे तो कितना आएगा? इसको काट दीजिए, कट जाएगा 2 वर्षों में 8,000, उसके बाद यहाँ से चलने में 27, क्या कहते हैं? 27,000। अब इसको अगर हम काट देते हैं, ये कर दिए तो 27/8 हो गया। क्या हो गया? 27/8। 27/8 मेरा आ गया, 27/8। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है। देखो भाई ध्यान से देखना, इस सवाल में अच्छे से देखिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ रेट फाइंड की जा सकती है। 8 हो गया और 27 हो गया, इसका क्यूब रूट कर देना। क्या करना? क्यूब रूट। यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 3, तो मतलब ये प्रिंसिपल का 3/2 कितना होगा? 3/2 होगा। तो प्रिंसिपल का क्या होगा? 3/2 होगा, और प्रिंसिपल का क्या होगा? 3/2 होगा, बराबर 8,000। कितना होगा? 8,000। अब ध्यान से देखना, 8,000 होगा। अब 3 त्रिक 9 और 8 चौके 32 होगा। 8 चौके क्या होगा? 32। यहाँ से बटे क्या होगा? 3 त्रिक 9 होगा। 8 चौक 32 होगा। यहाँ से क्या आएगा? 32,000 आएगा, मतलब 32,000 आएगा, बटे क्या होगा? ध्यान से देखना, 32,000 आएगा, बटे क्या होगा? तो यहाँ पे 9 होगा। भाई इसमें ध्यान से देखना, एक जीरो बढ़ा लो, क्योंकि मिस्टेक से भाई एक जीरो नहीं लिखा गया, ठीक है? एक जीरो बढ़ा लो आप लोग, यहाँ पे जीरो नहीं लिखा गया, तो ध्यान से देखना। तो अब ये आ गया, कितना मूलधन आ गया? मूलधन के 32,009। अब यहाँ रेट फाइंड हो सकती है। ध्यान से देखना, ये न्यू क्वेश्चन भाई नया टाइप का है। ध्यान से देखो, 2 वर्ष यहाँ तक हो रहा, अगर ये 2 होता तो कंप्लीट इसको गुना पे ले चलते हैं, मगर यहाँ ध्यान देना, ये 3 हो गए, मतलब देखो 5 था तो 3 बचा, इसलिए इसका घनमूल किए। क्या किए? घनमूल। 2 और 3 हो गया, तो 3/2 गुना, पहले यहाँ एक बार लिखा गया, फिर एक एक्स्ट्रा था इसमें, देखो 2 + 1 है, तो एक बार और करना पड़ा, 3/2 करना पड़ा, बराबर 8,000। 3 त्रिक 9 हो गया, 2 दूनी 4, 8 चौक 32 करेंगे, 32,000/9 होगा ये मूलधन। अब रेट निकालना है, अगर रेट निकालना है ध्यान देखना, जब रेट निकालना होगा, देखो जब रेट निकालना होगा कितना बढ़ गया? 1/2 गुणे 100, काटेंगे 2 पंचे 10, यहाँ 50%, रेट कितना आएगा? 50%। इसमें रेट नहीं पूछा है, 50% आंसर होगा, रेट अगर पूछेगा तब। आइए अगला सवाल इसी पे है, ध्यान से देखिए, अगला सवाल इसी पे, इसलिए इसको लिखे हैं, ध्यान से देखना, अगला सवाल इसी पे है, ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल भाई इसी पे 9वां नंबर, ध्यान से देखिए। आइए अगला सवाल देखते हैं, 9वां नंबर, ध्यान से देखिएगा भाई, अगला सवाल इसी पे है मेरा। आइए अगला सवाल देखिए, मूलधन क्या हुआ? P है,
पहले एक बार पढ़ लो। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में क्या कहते हैं 207 गुनी हो जाती है तथा 7 वर्षों में क्या होती है 64 गुनी होती है। तो ब्याज की दर क्या करें। अब देखो यहाँ से जाने में 4 साल, देखो भाई ध्यान से देखो, यहाँ से जाने में 4 साल लगता है, इसको 2.7 होता है। अब 60 वर्ष बाद कह रहा है, यहाँ से बोलो कितना बच गया, यहाँ से कितना बच गया 3 बच गया, कितना साल बच गया एक्स्ट्रा यहाँ पे 3 साल बच गया, 3 साल बच गया ना। अब कितना हो गया है 64 गुना, तभी तो 4 3 7 होगा। अब इसको क्या करना है, इस घनमूल क्या करना है, घनमूल करना है। जब घनमूल करेंगे ध्यान से देखना, यहाँ पे घनमूल कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा 3 तरीके 0 क्या कहते हैं पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट गया तो क्या आ गया ध्यान से देखना, ये 3 आएगा ये 4 आएगा। बोलो कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया। इस पे गुणे 100 काटेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से काटेंगे तो 33 सही 1/3% आएगा। ध्यान से देखना 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ध्यान से देखिए, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग।